अंजना ओम कश्यप भारतीय पत्रकारिता फीमेल पत्रकारों में सबसे महंगी जानी मानी पत्रकार है। टीवी टुडे जो है घाटे में चल रही है। 100 करोड़ कमाने वाली टीवी टुडे अब 14 और 15 करोड़ टर्नओवर में आ चुकी है। इसका सारा फ्रस्ट्रेशन इसने यूट्यूब के टीचर्स पर, ऑनलाइन टीचर्स पर थोप दिया है और साथ में सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए ये कभी किसानों को खालिस्तानी बता देते हैं और कभी छात्रों को एंटी नेशनल बता देते हैं और कभी सरकार से जो सवाल पूछते हैं उन्हें देश के गद्दार बता देते हैं। इतने गिरे हुए लोग होते हैं, ये नकली देशभक्त होते हैं और ये नकली राष्ट्रभक्त होते हैं, जबकि ये असल में पैसों के भक्त होते हैं। ये अपने जमीर को भी बेच खाते हैं। एक बात बताइए अंजना ओम कश्यप जी, आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के खिलाफ आखिर क्यों नहीं बोला है? ऑनलाइन टीचर्स, यूट्यूब टीचर्स के लिए तो बोल दिया आपने, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और उनके मालिकों के लिए आखिर आपने क्यों नहीं बोला है? अभी आप लड़वाने का कोशिश करते हैं ना, भारत के अंदर कंट्रोवर्सी करवाते हैं, लड़वाते हैं, हिंदू मुसलमान करवाते हैं, तो आप उस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का ऐड देते हैं उस समय, क्योंकि आपको वहां से पैसा मिलता है, इसलिए आप उसके बारे में नहीं बोलते। क्या कभी आपने पूछा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत कितने छात्रों का प्लेसमेंट हो पाता है, कितनों को नौकरी लगती है? पूछा आपने कितनी महंगी फीस है? 30, 35, 25 लाख रुपए क्यों लिया जाता है फीस? आपने कभी स्कूली शिक्षा के बारे में बातचीत करी? जो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है और छात्रों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आखिर क्यों नहीं पूछा जाता है? इनमें इतना डिफरेंस क्यों है? क्या छात्रों के भविष्य को खराब किया जा रहा है? सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा आपने? क्योंकि मेरे दोस्तों, भारत के अंतर्गत 60% प्राइवेट यूनिवर्सिटी भारत के राजनेताओं के एक्टिव और पैसिव रूप में ये लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट और किसी सोसाइटी के माध्यम से इसमें जुड़े हुए हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि इनसे इनको वित्तीय सहायता प्राप्त होती है और राजनेताओं का जनसंपर्क हो पाता है। मैं उत्तराखंड से पर्टेन करता हूं। उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, या तो वो नेताओं के हैं या वो प्रॉपर्टी डीलर के हैं। जो पहले प्रॉपर्टी डीलर थे, जो बिल्डर थे, अब वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोल के बैठे हैं। ऐसे बनेगा देश के युवाओं का भविष्य, गर्त में जाएगा देश। और ऐसे लोग जो टीवी स्टूडियो में बैठे हुए हैं, जो ऐसे नकली राष्ट्रभक्त और नकली देशभक्त पैसों के भक्त हैं, वे लोग हमारे देश को लूला और लंगड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।